हमारे देश में खेल सिर्फ एक आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक जरिया है खुशी का, उत्साह का, देश को जोड़ने का। और यहाँ खेल त्योहार की तरह मनाया जाता है। तभी तो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो का फाइनल देखने के लिए 4.7 करोड़ लोग आधी रात को अपने मोबाइल पर बैठ गए। हॉकी में ब्रॉन्ज जीतने पर पूरा देश झूम उठा, तो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ने आंखों में आंसू ला दिए थे। भारत में गलियों से लेकर स्टेडियम और फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कई खेल खेले जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि भारत के 5 सबसे पॉपुलर खेल कौन से हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आप सभी को पता है कि हमारे देश में क्रिकेट मौजूदा समय में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है। भले ही ये इंग्लैंड का नेशनल गेम हो, पर अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया, लेकिन हम भारतीयों ने इस खेल को जबरदस्त तरीके से अपनाया है। खासकर 1980 के बाद, तब से भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि धार्मिक भावना की तरह लोगों के मन में बस चुका है। लेकिन हम आपको आज इस वीडियो में क्रिकेट के अलावा भारत के टॉप 5 स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि उनकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले हॉकी से शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारा नेशनल गेम है। हॉकी इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला खेल है। इंटरनेशनल लेवल पर हॉकी ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं और ब्रॉन्ज और मेडल भी उन्होंने जीत रखे हैं। हॉकी हमारे देश में अंग्रेजों के समय शुरू हुआ। उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे, वो लोग अंग्रेजों के साथ ये खेलते थे। ये लगभग 1885 के बाद भारत में आना शुरू हो गया था और 1890 तक भारत में हॉकी क्लब भी बनाए गए थे। 1920 में IHF यानी कि इंडियन हॉकी फेडरेशन भी बनाया गया और इसके बाद 1928 ओलंपिक में भारत ने जब गोल्ड मेडल जीता, तब दुनिया में भारत का लोहा माना गया। इसके बाद 1932 ओलंपिक में भी भारत ने कमाल किया और गोल्ड मेडल भारत के वापस लौट आया। लेकिन 1936 ओलंपिक फाइनल में जर्मनी को जिस तरह भारत ने हराया, उस दिन दुनिया भर में भारतीय हॉकी 7वें आसमान पर पहुंच गई। दरअसल इसका छोटा सा किस्सा हम आपको बताते हैं। इस ओलंपिक का फाइनल मुकाबला जर्मनी के साथ था और इस मैच को देखने के लिए जो जर्मनी के उस वक्त के नेता थे यानी कि हिटलर, वो भी मैदान पर आए हुए थे। उन्हें लगा था कि जर्मनी आसानी से मुकाबला जीत जाएगा और फर्स्ट हाफ में यही हुआ। फर्स्ट हाफ में 1-0 से आगे थी जर्मनी, लेकिन सेकेंड हाफ में जिस तरह से भारत ने वापसी की, ध्यानचंद जी ने जिस तरह से चोटिल होने के बावजूद खेल पलटा, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और मैच खत्म होने के बाद स्कोर कुछ इस प्रकार था, 1 पॉइंट पर थी जर्मनी और 8 पॉइंट पर थी भारत। इसको देखकर हिटलर बीच मैच से ही मैदान छोड़कर चला गया था। स्कोर कार्ड पर आप एक बार नजर तो दौड़ाइए जरा कि क्या कहता है स्कोर कार्ड। इसके बाद कई ओलंपिक में भी भारत का दबदबा नजर आया। भारत ने हॉकी में कुल 8 मेडल जीते, जिसमें 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 शामिल है। मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जिताया, उनके नाम पर हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हॉकी के बाद भारत में फुटबॉल का नंबर आता है। इसकी शुरुआत भी हमारे देश में ब्रिटिश के राज के दौरान ही हुई थी। इसका इतिहास भी 1880 के आसपास है। तभी से भारत में फुटबॉल क्लब बनने शुरू हो गए थे। शुरुआत में इसे भी ब्रिटिशर्स या फिर जो ब्रिटिश आर्मी में हुआ करते थे वही लोग खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे ये आम लोगों में भी पॉपुलर होने लगा। फुटबॉल की लोकप्रियता भारत के पश्चिम बंगाल, गोवा और केरल जैसे राज्यों में ज्यादा देखने को मिलती है। 1937 में भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF बनाई गई थी। इसमें कई नए नियमों को जोड़ा गया था जो पहले से इंटरनेशनल लेवल पर लागू थे। फुटबॉल के कुछ टूर्नामेंट्स भी भारत में कराए गए, जैसे कि डूरंट कप, जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और यह अभी भी खेला जाता है। भारत के वेस्ट बंगाल में सॉल्ट लेक स्टेडियम में यह मुकाबला होता है। हालांकि 1950 फीफा विश्व कप विवाद के बाद फुटबॉल के लिए भारत सरकार ने कई बड़े बदलाव किए। वो विवाद क्या है वो हम आपको बता देते हैं। 1950 में भारत ने फीफा विश्व कप खेलने के लिए क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जाने से इनकार कर दिया और इसको लेकर अभी भी तमाम तरह की बातें की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस वक्त बिना जूतों के भारतीय टीम खेला करती थी, यानी कि नंगे पैर फुटबॉल खेलते थे, लेकिन नंगे पैर उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं थी, जिसकी वजह से भारत ने नाम वापस ले लिया। कुछ खबरें और भी हैं। कहा जाता है तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि भारत अपने खिलाड़ियों को ब्राजील भेज पाता, लिहाजा भारतीय टीम को मन मारकर यहीं पर रहना पड़ा। इसके बाद से लेकर अब तक भारत कभी भी
वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। इसके बाद काफी सारे बदलाव हुए। भारतीय टीम ने 1951 और 62 में एशियन खेलों में गोल्ड मेडल जीता। साथ ही भारत में मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जैसे क्लबों ने भारतीय फुटबॉल की लोकप्रियता को बहुत बढ़ावा दिया है और इसके बाद फुटबॉल भारत के हर कोने में पहुंचने में कामयाब भी हुआ है। 2014 में इंडियन सुपर लीग ISL की शुरुआत हुई, जिसने भारतीय फुटबॉल में एक नई ऊर्जा और पहचान दी। इस लीग ने विदेशी खिलाड़ियों और कोचों को अपनी ओर आकर्षित किया और फुटबॉल की पॉपुलैरिटी को बढ़ाया है। तीसरे नंबर पर है कबड्डी। इसका इतिहास भी काफी पुराना है। इस खेल का उल्लेख भारतीय धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में कबड्डी का वर्णन युद्ध कला के रूप में किया गया है। कबड्डी को इन ग्रंथों में एक युद्ध खेल के रूप में दिखाया जाता है, जिससे दो टीमों के बीच शारीरिक मुकाबला और मानसिक रणनीति शामिल होती थी। ये खेल न केवल मनोरंजन का साधन था, बल्कि बल और शक्ति का परीक्षण भी माना जाता था। माना जाता है कि भारत में इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। इसके बाद यह खेल तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में काफी तेज पॉपुलर हुआ। शुरुआत में आमतौर पर यह गांव में ज्यादा खेला जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका चलन पूरे देश में नजर आया। 1921 से शुरू हुए खेल के नियमों में समय समय पर बदलाव किए गए। इसके बाद 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ बनाया गया और 1952 से सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी शुरू हुई। कबड्डी का पहला वर्ल्ड कप 2004 में मुंबई में हुआ और भारत ने ईरान को हराकर ये पहला विश्व कप भी जीता। दूसरा 7 में पनवेल में हुआ, वो भी भारत ने जीता और तीसरा 2016 में भी भारत ने विश्व कप अपने नाम किया। अभी तक ना मेंस और ना विमेंस विश्व कप में हारे ही नहीं है और हर बार गोल्ड जीतकर घर लौटते हैं। 2014 से जब से प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई, इसने भारतीय कबड्डी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। अब लोग शहरों में, गांव में, हर जगह कबड्डी खेल रहे हैं और नए नए क्लब भी बन रहे हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार भी कबड्डी को बहुत महत्व दे रही है और हो सकता है आने वाले समय में ओलंपिक्स में भी इसको शामिल किया जाए। चौथे नंबर पर है बैडमिंटन। यह भी माना जाता है कि बैडमिंटन भारत में ही खेला जाता था और इस खेल को अंग्रेजों ने अपनाया है और एक जगह है इंग्लैंड में स्टेट बैडमिंटन और उसी के नाम पर इसको रख दिया गया है। भारत में लोग जब इसको खेलते तो एक ऊन की बॉल बनाकर इधर से उधर मारने के लिए खेला करते थे, मनोरंजन का साधन था। लेकिन इसमें जब अंग्रेजों ने अपनाया तो बदलाव किए, एक शटल कॉक बनाई गई, एक बैडमिंटन बनाया गया, यानी इसको रैकेट कहते हैं और उसके बाद इसमें कई सारे नियम ऐड करके शुरुआत करती गई। और 1980 और 1990 के दशक में भारतीय बैडमिंटन ने एक स्वर्णिम युग देखा, जिसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद जैसे खिलाड़ियों ने भारतीय बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रकाश पादुकोण दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं और अभी जब पेरिस ओलंपिक्स में लक्ष्य सेन ने इतिहास रचा था सेमीफाइनल में पहुंचकर, तब उनको कोचिंग भी वही दे रहे थे। 1980 और 90 के बाद जब दौर आता है 2000 का, यानी कि जब 21st सेंचुरी की शुरुआत होती है, तो साइना नेहवाल और PV सिंधु ने भी भारतीय बैडमिंटन को नई पहचान दिलाई है। अब बात करें पांचवें सबसे पॉपुलर खेल की, तो वो है कुश्ती यानी कि रेसलिंग। कुश्ती की शुरुआत भारत में ही हुई थी। इसके प्रमाण महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी पाए जाते हैं। भारतीय कुश्ती यानी कि मल्लखंभ या मल्ल युद्ध भी कहा जाता है इसको, एक पारंपरिक खेल है जिसमें शारीरिक ताकत और तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। महाभारत में भी अर्जुन और भीम के बीच कुश्ती का वर्णन दिखाया जा चुका है, कई बार ऐसा मिला है, जो खेल के महत्व और उसकी परंपरा को दर्शाता है। मुगल काल में भी कुश्ती का महत्वपूर्ण खेल था। मुगलों ने कुश्ती की परंपरा को बढ़ावा दिया और इसे शाही दरबारों में आयोजित करवाते थे और देखते थे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और जो जीतता था उसको कुछ इनाम दिया जाता था। इस काल में कुश्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए गए, एकेडमीज खोली गई, जिनको हम इंग्लिश में एकेडमीज कहते हैं, और बहुत सारी चीजों को ऐड भी किया गया। इसके बाद ब्रिटिश काल में भी कुश्ती का वर्चस्व बना रहा, हालांकि उतना ज्यादा नहीं था, पर भारत में दबदबा इसका नजर आया। यह भी माना जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय कुश्ती ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1959 में कुश्ती महासंघ यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बनती है और इसके बाद भारत में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़ी प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। 2008 में भारत में जब सुशील कुमार ने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तब कुश्ती थोड़ा और ऊपर चली आई थी। इसके बाद सुशील कुमार ने ही 2012 में सिल्वर मेडल जीता। 2008 के बाद भारत कुश्ती में बिना मेडल लिए घर नहीं लौटा है, ये रिकॉर्ड अभी भी चला आ रहा है। इन 5 सबसे पॉपुलर खेलों के अलावा खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जैवलिन थ्रो, शूटिंग, आर्चरी, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग जैसे कई खेल भारत में पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं और अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि और अन्य खेलों को भी लोग देखना और खेलना पसंद कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
खेलों को करियर के तौर पर भी अब सीरियसली लिया जाने लगा है। इनमें अच्छे इन्वेस्टमेंट और ट्रेनिंग से खिलाड़ी अपनी पहचान अब बना सकते हैं। तो आप भी बताइए कौन सा है आपका पसंदीदा खेल और आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ खेलना या देखना पसंद करते हैं, और भविष्य में कौन सा खेल भारत में पॉपुलर होने वाला है, हमें आप कमेंट करके बताएं। और ऐसी विशेष जानकारियों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।